तो ये तकरीबन 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, और वहाँ से अगर पानी रिलीज किया जाए तो ये 8 और 10 तकरीबन 10-12 घंटे में ये मराला हेडवर्क्स पे पहुँच जाता है। अच्छा, अब ये है कि ये सीज़न जो है ये लो फ्लो सीज़न है, यानी कि यहाँ अब पानी जो है राइज होना शुरू हो जाता है। अब सलाल डैम ये 1978 में बना था, और इस पर हमारा इंडिया के साथ एक सलाल एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये बना था, क्योंकि जब डैम इंडिया ने ये शुरू किया 1970 में, उस पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन थे, और फिर अल्टीमेटली 1978 में आगा शाही साहब के वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त, तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसके तहत ये डैम बना था। ये तकरीबन जो है ये 113 किलोमीटर जो है ये ऊंचा है, इसमें 12 गेट हैं स्पिलवे के, और उसमें एक बात है कि इसके बेड में 6 जो है आउटलेट दिए थे उन्होंने रेत निकालने के लिए, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि उनको परमानेंटली प्लग कर देंगे, और वो प्लग हुए। उसको मैंने 2-3 बार अपने टूर में मैंने विजिट भी किया था कि वो कंक्रीट से प्लग्ड हैं। अभी जब इंडिया ने ये हेड एंड बेस वाला शोर मचाया है, तो उसके बाद इन्होंने नवंबर 2025 में उन्होंने तमाम जगह पर जो टीटी वायलेशन जो है वो शुरू कर दी। जैसे आपने देखा कि पिछली बार बगलियार पर उन्होंने सिल्ट फर्शिंग की, तो अभी ये जो डिस्चार्जेज हैं जो डीसी रियासी जम्मू में हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी इशू किया है कि हम 21 से 30 तक सलाल को फ्लश कर रहे हैं, यानी वहां से रेत निकालेंगे। जब जाहिर है कि रेत निकालेंगे स्पिलवे खोलकर, तो डिस्चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजेज नीचे आएंगी। तो लिहाजा ये जो है इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने पिक किया है, और जैसे मलिक साहब ने भी फरमाया है कि उन्होंने ये प्रिपेयर्डनेस कर लिया है, लेकिन ये इस तरह का कोई फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं होगी जो कि मलिक साहब ने पहले भी एनकाउंटर किए हैं ड्यूरिंग फ्लड सीजन। एक मामूली सा जो है लो लेवल अच्छा, शाह साहब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि रेत निकालना उनका मकसद है, और इससे पहले ये स्पेलवेज जो हैं ये कंक्रीट के साथ बंद कर दिए गए थे, अब उन्हें खोला गया है, और उन्हें इस मकसद के लिए खोला गया है ताकि उसमें से मज़ीद रेत निकाली जा सके, और उसको बिल्कुल फ्लश करने के लिए अब पानी जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ आएगा। लेकिन ये प्री प्लान हुआ, क्योंकि अभी बारिशों का मौसम भी नहीं है, ग्लेशियर पिघलने के बाद भी इतना पानी जो है वो ओवरलोड नहीं होता कि वो किसी भी डैम को भर दे और फिर उसके बाद वो सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्री प्लान भारत ने जो अचानक से ये मंसूबा बनाया है कि उन्हें अब इसको फ्लश करना चाहिए, या इसकी सफाई करनी चाहिए, या इसमें से रेत निकालनी चाहिए, इस तरह पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया गया है? और अगर सैलाबी सूरत हाल नहीं भी आती है उस तरह की जिस तरह से खुदा ना खास्ता पिछले साल हुई थी मानसून के दौरान, तो भी कुछ इलाकों को ये डबो सकता है, हमारे जो चिनाब के साथ साथ के इलाके हैं वहां तक पानी जा सकता है, उनको सेफ जोन में लेकर जाना चाहिए? मैं नहीं समझता कि इस तरह का ये इसमें पानी आएगा, क्योंकि जैसे ही ये सलाल से पानी निकलना है इसकी अटेन्यूएशन हो जाती है, वहां पर ये पानी स्प्रेड हो जाना है। और मेरा ख्याल है अगर ज्यादा से ज्यादा आया तो कोई 60-70 हज़ार क्यूसेक से ज्यादा पानी ये मराला पर नहीं पहुंचने वाला, और ये 1-2 दिन की बात होगी। जाहिर है कि पीछे से कोई ऐसा फ्लो नहीं है कि जो कंटिन्यूस चलता आ रहा हो। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये सलाल एग्रीमेंट में लिखा गया है कि लो लेवल आउटलेट नहीं खोलेंगे, और जब भी कोई स्पिलवे खोलेंगे तो पाकिस्तान को वो इन्फॉर्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तमाम जो वायलेशन इंडिया कर रहा है एट द गार्ब ऑफ ट्रीटी को हेल्ड एंड अबेस करके, मैं समझता हूँ इसका को सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल। हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा जिससे पानी बंद होगा तो फिर हम उसको उड़ा देंगे। बात ये है कि अगर अभी इंडिया जो है जो हमारा सलाल का एग्रीमेंट है उसके ये खिलाफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट और डीसीसी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट को ये बैठना चाहिए इसका इकदाम और इसका काउंटर करने के लिए सख्त बुनियादों पे हमें इकदाम करने की ज़रूरत है।